तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमसी इलेक्ट्रिक एंड टेक सोल्यूशन 2.0 ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड और टेक्नीशियन से रिलेटेड सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी तैयारी कराई जाती है ताकि आप अन्य क्षेत्रों में जहाँ इसका क्षेत्र है, वो चाहे रेलवे हो, हॉस्पिटल हो या होटल्स हो या बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ सर्विस कर सकते हैं। तो आपको आज एक नए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको मैं कुछ आज सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो सिलेबस है वो हमारा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर है ये, जो अपने काम से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मतलब हम अपने काम में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों में हम क्या क्या जानने वाले हैं उसको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, विद्युत पहला हेडिंग है, विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं तो विद्युत वो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाह होते हैं उसी को विद्युत कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा वह रूप है जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुप्रयोगों में से जैसे विद्युत बल्ब का जलना, जो बल्ब हमारा जलता है तो हम वहाँ महसूस करते हैं कि हाँ बल्ब जल रहा है, मतलब यहाँ विद्युत हमारा मौजूद है। दूसरा है हीटर का जलना। हीटर हमारा जलता है तो हम देखते हैं कि हाँ जो एलिमेंट्स वहाँ लगे रहते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स, वहाँ हम उसको महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ विद्युत है, तभी ये जल रहा है। तीसरा चीज़ है मोटर का चलना। मोटर हमारी घूम रही है, मोटर हमारी काम कर रही है, तो हम वहाँ महसूस करते हैं कि हाँ यहाँ विद्युत यहाँ उपस्थित है। तो ये तीन चीज़ों से हम जान सकते हैं कि विद्युत है। ना तो उसे देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, जिसे हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका अनुभव किया जा सकता है। विद्युत के कुछ प्रभाव हैं, जैसे विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आदि का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में किया जाता है। विद्युत धारा, उसमें जो विद्युत में धारा बह रही है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हाँ इसमें विद्युत है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो हमारे मोटर को घुमाने का काम करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो घुमाने का काम करता है, मोटर को रोटेशन का काम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यही होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है, इसके अनुप्रयोगों से अनुभव किया जा सकता है जहाँ ये चल रहा है, जैसे बल्ब का जलना, मोटर का चलना और हीटर का जलना। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम विद्युत जानते हैं। अगली हेडिंग है हमारी विद्युत कार, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, इसके किसे कहते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में काम करने वाले को विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में काम करने वाले को विद्युतकार या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, ठीक है, ये आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला ही कारीगर यानी विद्युतकार कहलाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण व मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उसको विद्युतकार ट्रेड कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। मतलब विद्युत से चलने वाली चीज़ों का जहाँ प्रशिक्षण होता है, जहाँ ट्रेनिंग होती है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग होती है, जिस ट्रेड के अंतर्गत ट्रेनिंग होती है उसे ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। तो विद्युतकार का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करता है उसी को विद्युतकार कहते हैं। अगली हमारी हेडिंग है इसमें, विद्युत कार्य के कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रीशियन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रीशियन, उसके कार्य क्या क्या है। तो विद्युतकार राष्ट्रीय वर्गीकरण DGT 1986 नियम के अनुसार एक योग्य विद्युतकार के
कर्तव्य निम्नलिखित होते हैं। मतलब जो भारत का विद्युतीय नियम है राष्ट्रीय वर्गीकरण का, विद्युत कार्य का राष्ट्रीय वर्गीकरण का जो नियम है 1986 के अनुसार विद्युत कार्य के कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं वो बताया गया है। तो पहला है विद्युत संबंधी कार्य से पूर्व विद्युत कार्य को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होना। मतलब विद्युत कार्य वह है जिसको विद्युत पे काम करने के लिए सुरक्षा सावधानियां के बारे में जानकारी हो, उसे ही विद्युत कार्य कहते हैं। ठीक है, वो उसी का कर्तव्य है कि सुरक्षा की जानकारी उसको हो तभी वो काम करे, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। ठीक है, तो दुर्घटना होगी। दूसरा है कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली गृहों, व्यावसायिक संयंत्रों, प्लांट्स तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा उनके संयोजनों एवं फिटिंग्स की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना। मतलब उसके जो कर्तव्य है विद्युत कार्य के, ये कर्तव्य भी होने चाहिए उसको पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है। तो क्या करना, कारखानों का मरम्मत आना चाहिए, उसका अनुरक्षण आना चाहिए, उसकी फिटिंग्स आनी चाहिए, ये आना चाहिए। कार्यशालाओं में भी ये चीज़ें उसको मरम्मत करना, फिटिंग करना, ये सब आना चाहिए। उसके बाद बिजली गृहों में सप्लाई पैनल्स को संभालने के लिए उसको समझदारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके रिलेटेड वो पढ़ा लिखा हो तभी वो काम कर सकता है। अगला है व्यावसायिक संयंत्र यानी प्लांट्स में काम करने के लिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले, मतलब जो घरेलू मकान है वहाँ पे प्रयोग होने वाले उनके विद्युत यंत्रों, उनके संयोजन, फिटिंग्स और स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण, मतलब उसका अनुरक्षण भी कर सके, मरम्मत भी कर सके, फिटिंग्स कर सके, ठीक है, इंस्टॉल कर सके वहाँ पे, ये विद्युत कार्य को आना चाहिए। अगला है विद्युत परिपथ के स्थापना के निवारण इत्यादि के लिए रेखाचित्र और विनिर्देशों का अध्ययन करना भी आना चाहिए। मतलब जो विद्युत परिपथ हमारे लगे हुए हैं उस पर जो दिशा निर्देश दिया रहता है या जो डायग्राम दिया रहता है उसको पढ़ने आना चाहिए, उसको समझने आना चाहिए, वही विद्युत कार्य है, विद्युत कार्य का कर्तव्य है। विद्युत परिपथ का जो डायग्राम दिया रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उसको आना चाहिए। अगला है विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वॉट मीटर, आवृत्ति मीटर, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जांच करने, ठीक करने आना चाहिए। मतलब विद्युत के जो यंत्र हैं, जो चेक करने वाले हैं, उसके बारे में भी उसको जानकारी होना चाहिए, तभी वो विद्युत कार्य है। ठीक है, अगला है किसी उपकरण में ब्रेकडाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटियों का ज्ञान करना, फिर उसको सही करना। मतलब ब्रेकडाउन मतलब किसी उपकरण जैसे मोटर चलता चलता बंद हो गया तो ब्रेकडाउन ले लिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हो कि ये बंद हो गया चलते चलते, उसको चेक करना, चेक करने के बाद उसको सही यानी मरम्मत करना, फिर चालू कर देना। अगला है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की संस्तुतियों और IE नियमों के अनुसार व्यावसायिक तार की स्थापना करना। मतलब BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड और रिकमेंड अनुसार जो BIS रिकमेंड करता है, IE इलेक्ट्रिकल जो रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल है, उसके अनुसार जो रिक्वायर तार की होती है, जो मानक होता है, उसी को जगह प्रयोग करना, नहीं तो नहीं करना। जो मानक के विपरीत बने हुए तार हैं उसको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि वो दो नंबर का हो सकता है, हो सके कि उससे फॉल्ट भी हो सकता है। उसने वो इन्ग्रीडिएंट्स जो उसमें लगे होते हैं, जो बनाने के लिए सामग्री यूज होती है, वो फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है 7 ट्रांसफार्मर व मोटर्स की वाइंडिंग तथा रिवाइंडिंग करना आना चाहिए। ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो जाता है, छोटा मोटा फॉल्ट हो जाएगा तो उसकी वो रिवाइंडिंग कर सके, और बड़ा अगर जल जाता है तो फिर को उसको सही कर सके, ये आना चाहिए उसको। अगला क्या है, तो विद्युत केबिलों को जोड़ना और LT ओवरहेड लाइन को स्थापित करना। मतलब जो केबल हम जोड़ रहे हैं उस केबल को ऐसे जोड़े ताकि किसी को उससे हानि ना पहुँचे, केबल कहीं टूट ना जाए, ठीक है, केबल कहीं उसका जोड़ जो है वो छोड़ ना दे, ठीक है। और ओवरलोड अगर हेड है ऊपर हम ले जा रहे हैं तो उसका भी सुरक्षित होना चाहिए कि कैसे वो जाएगा, उसका भी हम नियम जानकर और उस नियम का पालन करेंगे। अगला है इसमें प्रयुक्त बैटरियों की, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त बैटरियों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था को ध्यान रखना, उनकी मरम्मत के विषय में जानना। मतलब जो विद्युत चालित में बैटरियों का उपयोग होता है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्ज दोनों को समझना, देखना, और देखने के बाद उसका मरम्मत कर सकते हैं तो मरम्मत करना, ठीक है, चेक करके मरम्मत करना। अगला है विद्युत परिपथ की जानकारी होना तथा वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना। मतलब विद्युत का जो परिपथ है
जहाँ से विद्युत निकल रही है, जहाँ से जा रही है, जहाँ स्थापित है या पैनल्स है, यानी मेन बोर्ड जो है उसके बारे में जानकारी भी उसको होना चाहिए, उसको स्थापित करने उसको आना चाहिए, अनुरक्षण करना आना चाहिए। तो ये हमारे 3-4 पॉइंट जो थे, ये विद्युतकार को विद्युत के बारे में, विद्युत किसे कहते हैं, विद्युतकार किसे कहते हैं, विद्युतकार के कर्तव्य क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे की चीज़ें जो है मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो थोड़ा हो जाएगा, आगे धीरे धीरे वीडियो जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपका क्लास चलेगा, अभी 10 मिनट के आसपास हुआ होगा। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे प्रशिक्षण के बाद विद्युतकार से अपेक्षित योग्यता क्या है, मतलब जब जो प्रशिक्षक होता है, जो विद्युतकार होता है, वो अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब वो उसके पास वो योग्यता रहेगी तभी वो किसी कंपनी या अपना काम कर सकता है। इस चीज़ों को मैं कल बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने मित्रों को, ताकि वो भी जानकारी ले सके। तो आप सभी का AMC इलेक्ट्रिक एंड टेक सॉल्यूशन 2.0 ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। अगर आप नज़दीक के हैं तो क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग के बाद अपना कार्य या किसी कंपनी में कार्य शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।